हाँ भाई, हमने कंपनी अकाउंट्स चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, ठीक है। उस चैप्टर के हमने लगभग 16 क्वेश्चन कर लिए थे खुद से, और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या करने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 17 अपने। देखो क्या बोलता है, जरा देखना, इस बात समझो। सब ये बोल रहा है ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड है, ऑथराइज्ड कैपिटल है इसकी 10 लाख, और इसने इशू करने चाहती है शेयर 50,000 ₹3 प्रीमियम पे। 10 रुपये के एक शेयर होगा, 13 रुपये में बेचेगी। क्यों? क्योंकि 3 रुपये प्रीमियम भी है। अच्छा, और क्या बोल रहा है ये कहता है एप्लीकेशन पे 3 रुपये लेगी, अलॉटमेंट पे 5 रुपये। बट इसने बता दिया स्पेशली कि अलॉटमेंट में मैं प्रीमियम लूँगी। कुछ ना बोलते तब भी हम क्या मानते हैं कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे लिया जा रहा है। और बैलेंस जो है वो फर्स्ट कॉल पे लेगी। कितना? 3 रुपये। पर सर फिर 5 में से अलॉटमेंट के 3 रुपये प्रीमियम है, 2 रुपये हो गया। फिर किसका? कैपिटल का 2, और कैपिटल का एप्लीकेशन के कैपिटल का 3, 5, और फर्स्ट कॉल का 3, 5 और 3 8, 2 रुपये। 2 रुपये सेकेंड कॉल पे। सर सेकेंड कॉल पे लेगी, बिल्कुल लेगी। बट इन्होंने देखो, जब भी ये लाइन लिखी आ जाए ना, इसकी एंट्री कभी मत करना। कौन सी लाइन लिखी आ जाए? एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। समझो क्या बोलता है। अगर ये बोल देता कि हाँ बैलेंस ऑन कॉल, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने 2 महीने बाद मंगवाई लेगी। कंपनी कहती 10 रुपये का मालिक बनाना है तुमको, पर हम इसकी एंट्री लास्ट वाली जो 2 रुपये मंगवाने हैं ना, ये जब मंगवाए होंगे तब बता देंगे जब जरूरत होगी हमें। भाई किसी प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने पैसा रेज किया होगा, तो वो प्रोजेक्ट में पता लगे कंपनियों की इस 2 रुपये के हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, जब जरूरत पड़ेगी तब मंगवा लेंगे तुमसे। अभी आप ये 3 कॉल्स की एंट्री कर दो। 3 कॉल कौन सी सर? एक तो एप्लीकेशन, एक अलॉटमेंट विद प्रीमियम, और एक फर्स्ट कॉल, ठीक है। अच्छा, अब सर क्या बोल रहा है जरा देखो। एप्लीकेशन का था कितने की आ गई? 60,000 की। अच्छा, 50,000 इशू करने थे, 60,000 की एप्लीकेशन आ गई। मतलब क्या ये ओवर सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है, बताना जरा मेरे को। अच्छा, फिर एप्लीकेशन 40,000 की पूरे में दे दिया हमने, बांट दिया उनको। 15,000 वाले को 8,000 दिए, 5,000 वाले को 2,000 दिए। देखो एंट्रीज बाद में करेंगे, पहले टेबल बनाते हैं हम, ठीक है। आपको बताया था टेबल बना लिया करो, क्वेश्चन ईजी हो जाता है। टेबल यहाँ बनाते हैं अपने, छोटी सी टेबल है बस। शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, ठीक है। देखना जरा कितनी शेयर्स की बात कर रहा है ये कहता है एक बंदा था जिसने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। उसको कितने मिले? फुल रिसीव हो गया। फुल मतलब उसको 40 के 40,000 मिल गए। एक और बंदा था जी, उसने 15,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? 15,000 शेयर के लिए। उसको कितने मिले? 8,000 शेयर मिले। फिर एक बंदा था, उसको 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 5,000 के लिए। उसको मिले कितने? 2,000। अब ना कभी कभार देख लिया करो कि क्या वास्तव में टोटल पूरा आ रहा है। देखो एप्लीकेशन कितने की बोल रहा था ये क्वेश्चन में, देखो डायरेक्टली दे रखा है 60,000। तो क्या ये सारे मिला के 60,000 बन रहे हैं क्या? हाँ सर 60,000 बन रहे हैं। और उसने इशू करने को कितना बोला था? 50,000। जरा देखना इनको जोड़ के 50,000 बन रहा है क्या? भाई इशू उतने करेंगे जितने अलॉट करेंगे हम, तो अलॉट वही करेंगे जो इशू करे होंगे। इतने अलॉट करें, मतलब ओरिजिनली इशू इतना है हमारा 50,000, हाँ क्वेश्चन में भी इतना ही लिखा है। 60,000 एप्लीकेशन है, क्वेश्चन में भी इतना लिखा है। कभी कभार क्या होता है, इतना लिख के छोड़ देगा और 65 और 55 दे रखा होगा, तो फिर 5,000 रुपये और लिखेंगे हम कि 5,000 वाले बंदे को एक 5,000 और मिल गया, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, टेबल बन गई हमारी। अब ये क्या कह रहा है जरा देखो, थर्ड वाले पॉइंट में ये 2,000 के बाद क्या लिखा है? एक्सेस मनी रिफंड हो जाएगी, ठीक है। और ऑल अमाउंट ड्यू हुई अलॉटमेंट पे वो क्या कर देंगे हम? रिसीव कर देंगे। अच्छा, अब आप ये देखो इसमें कैसे करना है। ये देखो आप, ये कहता है फर्स्ट कॉल जो है मेड की गई थी ना, एंड द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। मतलब 100 शेयर को छोड़ के बाकी सारी मनी है ना, बाकी सारे शेयर के ड्यू डेट पे आ गई थी हमारे पास, ठीक है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब ये कहना क्या चाह रहा है जरा देखो, ये कहता है जरा थर्ड पॉइंट पढ़ो। थर्ड पॉइंट के लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 2,000 शेयर्स ऑन अलॉटमेंट, एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न। अब इसमें क्या होगा, मतलब
5,000 शेयर का पैसा आ गया, आना चाहिए था 2,000 का पैसा। और कौन सी अमाउंट आई होगी, ये एप्लीकेशन के टाइम की बात हो रही है, एप्लीकेशन की अमाउंट आई होगी, एप्लीकेशन पे 3,000 रुपये है, कितना है, सॉरी 3 रुपये पर शेयर है। एक्स्ट्रा शेयर की कितनी आ गई अमाउंट, सर 2,000 शेयर की आनी चाहिए थी, 5,000 शेयर की आ गई, मतलब 3,000 शेयर की ज़्यादा आ गई अमाउंट। और एक शेयर पे कितने रुपये ज़्यादा आए होंगे, 3 रुपये, कितने हो गए 9,000। ये क्या कर देंगे, रिटर्न बोला, यानी कि ये बैंक में डाल देंगे वापस उनके, कि हाँ भाई तुम्हारे पैसे ज़्यादा आ गए थे, अब 9,000 रुपये तुम्हारे बैंक में वापस डाल रहे हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ तो पूरा जितना होना था उतने पैसे दे ही दिए, इतने अलॉट कर दिए शेयर। 15,000 वाले को 8,000, यानी कि बचे हुए 7,000 इंटू 3 कितना हो गया, ये 21,000। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर जो ये चीज़ लिखी है ना, एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, ये सारे क्वेश्चन के लिए लिखा है, नहीं, ये थर्ड पॉइंट के बाद लिखा है, मतलब ये थर्ड पॉइंट के लिए लिखा था, थर्ड पॉइंट का एडजस्टमेंट कर दिया हमने बैंक में डाल के। क्या सेकंड पॉइंट के आगे कोई चीज़ लिखी है, नहीं लिखी, कुछ नहीं कहा, तो ये मानना है ये प्रोराटा का केस है, इसको हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे भाई, इसको हम कहेंगे तेरे 8,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी आ गई, पर तेरे एप्लीकेशन मनी 8,000 की आनी चाहिए थी, 15,000 की आ गई, हम तेरे को 8,000 ही देंगे, पर 8,000 पे तेरे से अलॉटमेंट के टाइम पे अमाउंट नहीं मंगवाएंगे। वो कहेगा हाँ मंगवाओगे, तो कहता है यार क्यों तेरे को वापस करें, अलॉटमेंट के टाइम पे मंगवाएंगे ना, हम मान लेते हैं 7,000 इंटू 3, 8,000 पे तेरे 21,000 अलॉटमेंट के भी आ गए। कहता 8,000 जो तेरे अलॉटमेंट मंगवाएंगे ना, तो कितना बन रहा होगा, देखो 8,000 इंटू अलॉटमेंट पे 5 रुपये, 40,000, 40,000, तब तो 21,000 कम दे देना हमें। अच्छा हाँ ठीक है सर, समझ गए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की एंट्रीज करना। फर्स्ट क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब इसको देसी भाषा में बोले तो क्या समझ में आएगा, सर अभी तो एडमिशन फीस जमा कराई है हमने, ठीक है, कितनी है देखो शेयर्स, 60,000 शेयर है, इंटू 3, 1,80,000, ठीक है। अच्छा सेकंड, अब सर क्या हुआ, एडमिशन फीस जमा करा दी, अब आईडी कार्ड इशू होगा, मतलब हमें हक मिलेगा, स्टूडेंट का स्कूल में मिलता है, यहाँ पे शेयर होल्डर का मिलेगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू में देखो क्या होगा, पहले तुम बनाएंगे जी मालिक, मैंने तुम्हें क्या बोला था, मालिक उतने शेयर का बनाएंगे जितने शेयर हम इशू करना चाहते थे, उससे ऊपर नहीं कर सकते। 5,000 सॉरी 50,000, 50,000 इंटू 3, 1,50,000। और सर यहाँ क्या अमाउंट लिखेंगे, जो यहाँ पे क्रेडिट में लिखी थी ना वही अमाउंट यहाँ पे डेबिट में आती होती है, क्योंकि जितने आए थे उतने का ही तो खत्म करेंगे, क्योंकि ये वाली एंट्री कंपाउंड करेंगे ना, तो ये से ये कट जाएगा, क्रेडिट से डेबिट, तो अमाउंट सेम होगी तभी कटेगा। ये देखो एक से कट रहा है, अब 1,50 यहाँ आ गया, एंट्री बैलेंस करो, टू में क्या आएगा, सर 21,000 रुपये ना अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट करने हैं, टू शेयर अलॉटमेंट कितना है, 21,000। सर टू में क्यों लिखा है, देखो ये पैसे आने कब चाहिए थे, अलॉटमेंट के टाइम पे, कब आ गए, एप्लीकेशन स्टेज पे, पहले नहीं आ गए, टाइम से पहले जो आए थे क्या बोलते हैं उसको, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस पढ़ते आए थे ना 11th में, वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए इसको क्रेडिट कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा टू में क्या लिखेंगे, सर कुछ अमाउंट हमने रिफंड भी करी है, कितनी रिफंड करी है, मैंने पूछा, सामने से रिस्पॉन्स आया 9,000 रुपये रिफंड करी है, जरा देखना एंट्री बैलेंस होगी, 1,50 और 30, 1,80 एंट्री अपनी बैलेंस होगी, ठीक है। थर्ड क्या लिखेंगे अब, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सर एक्सेस मनी ट्रांसफ़र कर दिया अलॉटमेंट में और कुछ मनी रिफंड कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं, अब सर क्या होगा, पहले मालिक बनाएंगे, पहले स्टूडेंट के केस में देखें तो पहले उसको स्कूल में स्कूल यूज़ करने देंगे एज अ स्टूडेंट, और फिर उससे 1 महीने बाद फीस लिया करेंगे, तब करेंगे बैंक की एंट्री, अभी तो उसको यूज़ करने दे रहे हैं हम। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और एक बात देखना, इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम का केस है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। कितने शेयर अलॉटमेंट में, सर कितने शेयर इशू करें देखना जरा, 50,000, 50,000 इंटू 5 कितना हो गया, 2,50,000, ठीक है। शेयर कैपिटल में क्या आएगा, सर शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू की अमाउंट आती है, 3 रुपये प्रीमियम है, 2 रुपये क्या है इसकी कैपिटल है, कैसे निकालेंगे सर हम, 50,000 शेयर है जी, 2 रुपये की कैपिटल आई है, कितना आ गया, 1,00,000,
50,000 शेयर है जी, एक शेयर पे 3 रुपये प्रीमियम के आए हैं, कितना आएगा 1.5 लाख, टोटल 2.5 लाख हो गया। अब सर क्या हुआ, एक महीने उसको यूज़ करने दे दिया, अब स्टूडेंट से हम फीस मांग रहे हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर को कहेंगे कि भाई तू अलॉटमेंट की अमाउंट दे, तेरे को हमने पहले शेयर होल्डर को मालिक बना दिया, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर अब देखने की बात है कि कितना आएगा पैसा, कायदे से देखा जाए 2.5 लाख के 2.5 लाख आने चाहिए, पर अगर यहाँ पे 2.5 लाख लिख दिया फिर तो दिक्कत है। क्यों, हमें क्या करना है, क्रेडिट साइड में शेयर अलॉटमेंट के नाम से 2.5 लाख दिखाना है। अभी दिखा देते हैं, जरा देखो 21,000 रुपये पहले नहीं दिखा रखे हैं शेयर अलॉटमेंट के नाम पे क्रेडिट साइड में, हाँ सर दिखा रखे हैं, तो मतलब अब वो नहीं दिखाएंगे हम। अब कितने दिखाएंगे सर, 250 में से 21 माइनस कर दो, ये हो गया अपना 2,29,000। ये सर ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे पहले बैंक की एंट्री होती है, फिर अलॉटमेंट और बाकी सारे केसों में बैंक की एंट्री बाद में होती है। इसका मैंने आपको अच्छे तरीके से एग्जांपल दे दिया था। इसका एग्जांपल क्या, जैसे मान लो हम स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, तो पहले आईडी कार्ड इशू होता है कि पहले एडमिशन फीस जाती है, सर पहले एडमिशन फीस जाती है। तो ये मान लो ये एंट्री स्कूल कर रहा है, स्कूल पहले एडमिशन फीस ले रहे हैं, उसके बाद आईडी कार्ड इशू कर दिया, यानी कि आपको एज ए स्टूडेंट बना दिया, यानी कि स्कूल का मालिक बना दिया। ओनर वो वाला मत मान लेना, स्टूडेंट बना दिया, स्टूडेंट के सारे हक दे दिया आपको, शेयर कैपिटल यानी कि शेयर होल्डर के सारे हक दे दिए यहाँ पे। उसके बाद क्या करता है स्कूल, सर अब आपका आपने एडमिशन फीस जमा करा दी, आपका एडमिशन हो गया, आपका आईडी कार्ड इशू हो गया, अब आप पहले 1 महीना स्कूल में रहो, स्कूल में लेक्चर अटेंड करो, एज ए स्टूडेंट सारे फायदे उठाओ आप। उसके बाद हम आपसे मांगेंगे हर महीने मंथली फीस, पर वो मंथ के स्टार्टिंग में मांग लेते हैं, मंथ के एंड में मांगते हैं, सर मंथ के एंड में मांगते हैं। तो पहले 1 मंथ आपको सारी सुविधाएं लेने दी, उसके बाद मांगा, फिर 1 मंथ आपको सुविधाएं लेने देंगे, फिर मांगेंगे। मतलब ये तो चीज़ ही अलग है, ये तो एडमिशन फीस का कॉन्सेप्ट है, नीचे वाला सारा मंथली फीस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं। 5th क्या है सर, ये शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा जरा देखना सर, एक शेयर पे शेयर फर्स्ट कॉल की अमाउंट है 3 रुपये, कितने शेयर है 50,000, यानी कि 1,50,000, ठीक है। फिर क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सर इसकी अमाउंट कोई पहले क्रेडिट में ज़्यादा नहीं दिखा रखी हमने, ऊपर अलॉटमेंट तक की दिखा रखी, इसमें पूरे पूरे पैसे आएंगे 1,50,000, बस क्वेश्चन खत्म हमारा। सर फिर वो सेकंड कॉल की उसने कहा है ना, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम मंगवा लेंगे, तब एंट्री करवा लेंगे आपसे, अभी नहीं मंगवा रहे, मतलब अभी सिर्फ यही एंट्री होगी, ठीक है। ये हो गया। इसने कैश बुक बनाने को बोली है, सिंपल तरीके से बन जाएगी कैश बुक। कैसे बनेगी देख लो यार, कैश बुक का पहली बात तो हम कौन सा कॉलम बना रहे हैं यहाँ पे, ओनली एंड ओनली बैंक कॉलम बना रहे हैं, ठीक है। ये लो, क्या आएगा यहाँ पे सर, यहाँ आता है रिसीट्स, यहाँ आती है पेमेंट्स, रिसीट देखो, पहली रिसीट यहाँ हुई शेयर एप्लीकेशन की वजह से, कितनी हुई 1,80,000। फिर रिसीट हुई अलॉटमेंट की वजह से, कितनी हुई 2,29,000। कितना आएगा 2,29,000 शेयर अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल की वजह से कितनी हुई 1,50,000। और देखना कोई पेमेंट हुई है क्या, तो समझ में आएगा पेमेंट यहाँ पे हुई है, कितने की 9,000 रुपये की। क्या लिखूँगा, शेयर एप्लीकेशन की वजह से पेमेंट हुई है ना, कि शेयर एप्लीकेशन अमाउंट वापस कर दिया हमने, ये लो बस, ठीक है, इतना ही करना था। टोटल करना है इसका, ये हो गया अपना 2, 30, 4, 4, 15,
450 आएगा यहाँ पे। आंसर क्या दे रखा है इसमें भाई, आंसर नहीं दे रखा, चलो कोई बात नहीं, ये क्या लिख देंगे, बैलेंस सी डी। एक इसने बैलेंस शीट बनाने को बोला यार ना, देखो बैलेंस शीट बनाते हैं अपने, बैलेंस शीट यहाँ बना दूंगा मैं, नोट्स बना देता हूँ यहाँ पे यार ना। नोट वर्किंग नोट टाइप है, ठीक है। फर्स्ट क्या बनाऊंगा सर, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल लिखेंगे और क्या लिखेंगे हम, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो पहले इसको कैलकुलेट कर दो कितनी टोटल शेयर कैपिटल है, कैलकुलेशन ऑफ शेयर कैपिटल। देखो कितनी शेयर कैपिटल है हमारे पास सर, अभी जो हमारे पास फिलहाल शेयर कैपिटल हम दिखाने की कोशिश करेंगे वो करेंगे 4,50,000 की। कितने की करेंगे, 4 लाख देखो क्या करेंगे हम, आप समझो सको, शेयर कैपिटल पहले देने की कोशिश करेंगे, कितने की कोशिश करेंगे हम, 4,50,000, ठीक है। अरे थोड़ी सी देखना ये चीज़ कि यहाँ पे एक अपना थोड़ी सी दिक्कत ये रहेगी, यहाँ अपने को ना इसने 100 शेयर के बारे में कोई फर्स्ट कॉल नहीं है ये बताया था, आपने कर नहीं पाए, फर्स्ट कॉल के बारे में बताया सिर्फ। कितने की है फर्स्ट कॉल, 3 रुपये की है, यानी कि 100 × 3 300 नहीं आए, तो उसको पता है क्या बोलते हैं, सिर्फ आप ये लिख लो, आपको बता दूंगा बाद में क्या बोलते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है ना। 300 रुपये नहीं आए ना, इसको वैसे आपको मैं यहीं पे लिखवा देता हूँ, इसको बोलते हैं हम कॉल्स इन एरियर, मतलब ये वो कॉल है जो मंगवाई गई है पर आई नहीं है, अभी ड्यू हो चुकी है, पेड नहीं हुई है, रिसीव नहीं हुई, मतलब इसे बोलते हैं एरियर, बकाया। कॉल बकाया अभी 300 आया, कैसे आया सर, 100 शेयर है, एक शेयर पे 3 रुपये नहीं आए फाइनल कॉल के टाइम पे, फर्स्ट कॉल के टाइम पे मान लो, बस 2 में क्या आएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 1,50,000, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या दिखाएंगे हम, 149 700, ठीक है। तो देखो कितना आएगा ये हो गया अपना 4 लाख, ठीक है। $549,700 आ जाएगा, ठीक है। तो ये शेयर कैपिटल है हमारी बस, ठीक है। देखो क्या दिखाएंगे हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितनी होगी टोटल, सर टोटल शेयर कैपिटल ना एक्चुअली में 558,700 होगी, कितनी होगी, ये इक्वल कर दिया ना मैंने, ये लो, ठीक है जी। तो शेयर कैपिटल लिखो, ये इतना आया, इतना चला गया शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल बच गई हमारे पास 549,700, और बस सर यही है। अगर इसको और अच्छे से दिखाना है आपने तो एक काम कर लो, क्या सर, सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम देखो ये रही 1,50,000, कितनी है सर, शेयर कैपिटल थोड़ी है फिर टोटली है, इसमें से लेस भी तो करूँगा, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम 1,50,000, कितना आएगा ये, $3,99,700 क्या आएगी, शेयर कैपिटल आएगी। अच्छा, वो सर सिक्योरिटी प्रीमियम ये रही सर। अब बनाते हैं बैलेंस शीट हम, ठीक है, ये नोट में था, ठीक है।
ये सारा काम हो गया हमारा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, बैलेंस शीट बनाना। देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या बनाया, जर्नल एंट्री, सेकंड में कैश बुक, ठीक है। ये सबसे पहले टेबल बना लिया था, फिर बनाई जर्नल एंट्री फर्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पे बनाई कैश बुक, और थर्ड पे बैलेंस शीट बनाएंगे। ये वर्किंग नोट है, ठीक है। अब बना रहे हैं बैलेंस शीट। ये लो, पहला क्या लिखते हैं सर, परफॉर्मा, फिक्स फॉर्मेट है ये आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इक्विटी जैसे पार्टनरशिप था उसमें हम कुछ भी लिख देते हैं जैसे मर्जी ऊपर नीचे करके, जैसे डेटा मिलता रहता है वैसे वैसे हम लिखते रहते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें सीक्वेंस वाइज चलना पड़ेगा। शेयर होल्डर्स, फंड, इसमें ए पॉइंट आएगा, शेयर कैपिटल कितनी लिखे सर। देखो कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं, 50,000, पर सर 100 शेयर पे तो भी एरियर पड़ा है, इसको सारे को अलग निकाल दो। आप ये मानो कंपनी ने 50,000 नहीं, 50,000 में 100 शेयर माइनस कर दो, कितने, मतलब 49,000, और 900 शेयर्स पे तो पूरी पूरी अमाउंट आ गई जितनी मंगवाई थी। यस सर, तो उसका तो मालिक बना ही दो आप पूरे पूरे का, क्योंकि यहाँ पे वही अमाउंट लिखते हैं जितने मालिक बनाते हैं। फिर सर 100 शेयर को इतने से मालिक तो बनाएंगे ही, यहाँ भी बनाया मालिक। अरे बनाएंगे, आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो आप, शेयर्स है एट द रेट रुपीज़, है तो 10 ईच, पर हमने जितने से हमने मंगवाए हैं पैसे उतने का मालिक बनाएंगे। सर रुपीज़, कॉल ही हमने 8 करे हैं, क्यों सर, अरे देखो ना फाइनल कॉल कहाँ में कॉल करी है हमने, फाइनल कॉल तो हम तब कॉल करेंगे ना जब हमें ज़रूरत होगी, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो अभी रिक्वायर्ड नहीं है। ये कितना आएगा सर, ये आएगा 3,99,200। अब बात करते हैं 100 शेयर्स की, कैसे करेंगे देखो ज़रा। ये लिखेंगे हम सब्सक्राइब्ड, ये एक हेड बनेगा अलग से, सब्सक्राइब्ड कॉल्ड बट नॉट पेड। ये एक कैपिटल है जो सब्सक्राइब करी गई थी, बुलाई भी ली था हमने, इसके फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवा भी दिए थे, बट उस बंदे ने पे नहीं करे। कितने शेयर का होल्डर था वो, 100 शेयर का, और उसके तो हमने सारे अमाउंट निकाल ली जब हमने शेयर ही 4900 मान लिए। इसके देखो कितना करेंगे रुपीज़, जब हमने यहाँ पे 8 मंगवाए तो इससे भी मंगवाए तो 8 ही होंगे, 8 ईच, तो मतलब हमने इससे मंगवाए थे 800। अब सर एरियर देखो ना क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर कितना आएगा सर, 300 नहीं है क्या ये, यहाँ देखो 300 ये रहा, तो मतलब 500 पे कर दिए। कितने पे कर दिए, 500, 500 का मालिक बना देंगे हम। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई हमें। अब सर बी पॉइंट पड़ा है हमारा क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या पड़ा है, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। क्या लिखेंगे देखो जरा सर, रिजर्व एंड सरप्लस में लिखेंगे हम, एक पड़ा है ना हमारा क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो थी इस बार, 1,50,000 टोटल हो गया, बस कितना आएगा 5,49,700। ठीक है, यही पूछा था हमसे क्वेश्चन में। सर ये तो फिर अभी वो वाली साइड हुई है, लाइबिलिटी साइड, असेट साइड तो हुई नहीं। अब देखो असेट साइड अब बनाते हैं अपने, ये वर्टिकल है, यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वरना आप क्या करोगे, असेट्स ऐसे वर्टिकली चलेगा। ठीक है, सेकंड में लिखेंगे क्या, नॉन करंट एंड करंट एसेट्स लिखते हैं, वैसे इसको सेट्स मान लो एक बार। ठीक है, क्योंकि इसका परफॉर्मा आपको जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे ना तब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अच्छा असेट्स में क्या आएगा सर, पहले तो आ जाएगी खुद बैंक आ जाएगा। एक तो बैंक में कितना पैसा आया देखो, कितना आया हुआ है 5,49,000। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, इक्वल हो गया। बैंक ही तो था उसमें, सेट्स में और क्या आएगा, बाकी सारा लाइबिलिटी में आ गया। बैलेंस शीट टोटल क्या हो गया, इक्वल हो गया। बस यही पूछा था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करना भाई, और बाकी हम करेंगे
इसको नोट कर लो, फिर हम करते हैं क्वेश्चन अभी। हाँ भाई, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्या बोल रहा है, टाइनी टॉयज लिमिटेड 10 लाख, अब देखने से लगेगा रजिस्टर्ड कैपिटल है, नहीं ध्यान से देखो क्या लिख रखा है, इशू किया 10 लाख कैपिटल, 10 लाख शेयर, 10 लाख रुपए के शेयर इशू करे, 100 रुपये का एक था, मतलब सर 10,000 शेयर इशू किए होंगे। अच्छा, और कहता है 100 रुपये का आएगा, 20 रुपये प्रीमियम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 रुपये एप्लीकेशन पे लेगा, 40 रुपये अलॉटमेंट के टाइम पे लेगा, पर अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम का 10 रुपये लेगा, बाकी 10 रुपये फाइनल पेमेंट के टाइम पे जब फर्स्ट कॉल मंगवाएगा तब। फिर अब यहाँ देखो थोड़ा सा लैंग्वेज कैसे इन्होंने माउल्ड करी है, देखो क्या कह रहा है ये, 10,000 शेयर क्या करने हैं आपको, मैं इसको टेबल के थ्रू समझाता हूँ। ये देखो, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहा है जरा देखो आप, ये शेयर अप्लाइड कितने अगर है ये बताओ सर, शेयर अप्लाइड कितने अगर है ये बताओ। ये कह रहा है कंपनी इशू करना चाहती है 10,000 शेयर्स, कितने के, 10,000 शेयर। अब यहाँ पे जो इसने अलग चीज़ कही है ना, वो देखो क्या बोला है, ये कहता है, जरा ध्यान से लाइन पढ़ो एक बार आप, ओवर पेमेंट्स ऑन एप्लीकेशन मनी अप्लाई की गई, मतलब ज़्यादा पेमेंट होगी जितनी हमने चाहा था उससे, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ये तो पता लग गया। आगे चलो, आगे क्या बोलता है ये, सेकंड लाइन के बस बीच से मैं पढ़ना क्या कह रहा है, इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। हर बच्चे के दिमाग में ये आएगा, सर पता है क्या हुआ, 10,000 शेयर की बात हुई थी, एप्लीकेशन आ गई 13,000 की। बिल्कुल गलत है ये, ऐसा नहीं बोला इसने। ये क्या बोल रहा है देखो, ये कह रहा है अगर इस केस में देखा जाए ना तो ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है 3,000 के एक्सटेंट की, यहाँ इसने खेल उल्टा कर दिया, यहाँ ये कहता ओवर सब्सक्रिप्शन ही 13,000 की हुई है, मतलब एप्लीकेशन हमें 23,000 की आ गई। समझो इस बात को, ये कहता जितने हमने चाहे थे ना, इस लाइन का क्या मतलब है कि ओवर सब्सक्रिप्शन 13,000 के एक्सटेंट तक हुई है, मतलब पता है क्या होता है, जितने हमने शेयर इशू करने चाहे थे उससे 13,000 ज़्यादा की एप्लीकेशन आ गई। हमने कितने इशू करना चाहे थे, 10,000, टोटल में लिख दो कितना, 10,000, कितने की एप्लीकेशन आ गई, 13,000 ज़्यादा की आ गई, तो कितना आएगा यहाँ पे, 23,000 बस टोटल। ये इस क्वेश्चन में अलग था, बाकी सब कुछ सेम है। तो इस केस में देखो ऐसे चेक कर लिया करो ना, 13,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो गया, क्वेश्चन की कंडीशन पूरी होगी जो कह रहा था वो। ठीक है, अब स्टार्ट करो, क्या बोल रहा है ये, कैसे कैसे दिया है, कहता 12,000 वालों को तो 1,000 दिए सिर्फ। एक बंदा था उसने 12,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाली थी, उसको सिर्फ और सिर्फ 1,000 शेयर ही अलॉट किए गए। अच्छा, 2,000 शेयर की एप्लीकेशन डाली थी एक बंदे ने, उसको 1 भी रुपया नहीं दिया गया, उसको 1 भी रुपये के शेयर नहीं दिए गए, उसको अलॉट हुए निल, 0 शेयर अलॉट किए गए, मतलब इसके सारे पैसे वापस भेज दिए होंगे। एडजस्ट तो मैं आगे शेयर की तरफ तब करूँगा जब 1 भी शेयर इशू किया हो, इसको तो 1 भी शेयर इशू ही नहीं करा, इसको सारे पैसे वापस कर देंगे हम। 2,000 1 शेयर पे 10 रुपये एप्लीकेशन मनी के टाइम पे भेजा होगा इसने, 20,000 क्या कर देंगे, बैंक में कर देंगे, यानी कि रिफंड कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब सर देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बोली थी एक बात, क्या, जरा देखो आप, ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी ये दिक्कत होगी भाई, यहाँ नहीं आएगा, ये उल्टा होएगा, बाकी सब कुछ ठीक है। अप्लाइड में 23,000 के लिए एप्लीकेशन आई होगी ना, और यहाँ 10,000 के लिए आया होगा। अब देखो कितने की बात हुई थी, कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ये था एक्चुअल केस। ठीक है, हाँ। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, जब भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे ना, टोटल चेक कर लिया करो, क्या इस साइड टोटल कितना आना चाहिए, 23, कितना आ रहा है 14,000, मतलब नहीं आ रहा, बाकी की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, कितने की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, 9,000 की। यहाँ पे देखो 10,000 आना चाहिए था, कितना आ रहा है 1,000, बाकी क्या आ गया 9,000 यहाँ रह गया, मतलब क्या हुआ समझ में आ गया,
हाँ सर अब समझ में आ गया। मतलब 3 बंदे थे, एक बंदे ने 9,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाली थी, एक ने 12,000 शेयर का होल्डर बनने के लिए एप्लीकेशन डाली थी, एक ने 2,000 शेयर का होल्डर बनने के लिए एप्लीकेशन डाली थी। जिसने 12,000 शेयर का होल्डर बनने के लिए अप्लाई किया उसको सिर्फ और सिर्फ 1,000 शेयर मिला। जिसने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको 0 शेयर मिले, और बाकी बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया हमने क्या, एक बंदा और था जी बैठा छुपा बैठा था, उसने 9,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसको मिले कितने, पूरे पूरे मिल गए 9 के 9,000 रुपये। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है जरा देखो, ये बोलता ऑल द मनी रिसीव कर ली गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसने ना सेकंड लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है, फर्स्ट लाइन पढ़ो एक बार, ओवर पेमेंट्स ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन मनी है ना, जो अमाउंट ज़्यादा थी अलॉटमेंट की अमाउंट से ज़्यादा पे कर दिया किसी ने तो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। मतलब अलॉटमेंट तक पे कर है ना, फिर रिटर्न नहीं करेंगे हम, अलॉटमेंट तक देख लेते हैं पहले कितना पे कर रहे हैं। इसको 1,000 मिला, कितने शेयर ज़्यादा आ गए एप्लीकेशन के, 11,000। सर अभी तक अमूमन क्या चल रहा था, अमूमन ये चल रहा था कि हम ये 11,000 के जो पैसे थे ना वो इसके अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर लेते थे। सर ये शेयर बहुत कम दिए हैं इसको, अलॉटमेंट के कितने बन रहे हैं, 40 रुपये का एक है, 1000 × 40 करो कितने बनेंगे देखो एक बार, 1000 × 40 आएगा 40। कोई दिक्कत तो नहीं हुई, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं हुई, 1000 × 40 क्या आ गया 40,000। मतलब कहता इतना तो आप अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट कर लो। सर बाकी कितना रहेगा, 11,000 था, एक शेयर पे 10 रुपये आए थे, यानी कि टोटल आया था 10 एक्स्ट्रा, उसमें से 40,000 का निपटारा कर दिया, कितना बच गया 70। सर ये पता है क्या बोल रहा है, अलॉटमेंट के बाद अगर ये ना बोलता ना लाइन की निपटारा कर देंगे तो हम पता क्या करते, इसको फर्स्ट कॉल की तरफ एडजस्ट कर लेते बची हुई 70,000 को, पर अब नहीं कर सकते। क्यों, ये बोलता अलॉटमेंट के बाद की जो भी अमाउंट एडवांस पड़ी है ना उसको आप एडजस्ट मत करने लग जाना, सारी अमाउंट रिटर्न कर देना। मतलब 70,000 आ जाएगा किसमें, इसके बैंक में वापस डाल देंगे, कहेंगे भाई जब ज़रूरत पड़ेगी ना टाइम पे देना। तो मतलब क्या समझ में आया सर, इसकी एडजस्टमेंट ऐसे करी है, 40,000 डाल दिया कहाँ, अलॉटमेंट में, और बचा हुआ 70,000 बैंक में। ठीक है, ये बन गया टेबल, ख़त्म। अब क्वेश्चन स्टार्ट करो फटाफट। ये पहला क्या लिखेंगे सर, पहला लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना जरा देखो सर, कितने के लिए एप्लीकेशन आ गई, 23,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई, एक शेयर पे आएंगे 10 रुपये, यानी कि 2,30,000 की एडमिशन फीस आ गई। ठीक है, सेकंड फिर हम आईडी कार्ड इशू करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मालिक उतना ही बनाएंगे जितना फेस वैल्यू इस स्टेज तक बनती थी। कितनी बनती थी सर, तो आने तो हमें चाहिए थे 10,000, एक शेयर पे 1 लाख, बिल्कुल वही करेंगे अभी भी 1 लाख। यहाँ पे अमाउंट सेम आएगी जो यहाँ पे आती थी क्योंकि नाम सेम है ना, 2,30,000। सर एंट्री तो पूरी नहीं हुई, कर रहे हैं पूरी, रुको। कुछ पैसा हमने अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 40,000। सर अभी भी एंट्री ख़त्म नहीं हुई, अभी कर देते हैं। कुछ पैसा हमने रिफंड कर दिया, कितना 70,000 प्लस 20,000 कितना हो गया 90,000 टू बैंक अकाउंट, कितना 90,000। सर कैसे लिख रहे हो, 70,000 प्लस 20,000। ठीक है, ये इसका पूरा एल्गोरिथम है। हाँ सर अब समझ में आ रहा है कुछ, एंट्री कंप्लीट होगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम लिखते हैं अलॉटमेंट की बात, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा देखो जरा। सर कितने शेयर इशू करना चाहती थी उतने शेयर से एंट्री होगी। सर यहाँ तो नहीं करी, अरे यार एप्लीकेशन तो कितने शेयर के लिए भी आ सकती है। मालिक देखो कितने से बनाया हमने, अरे भाई मालिक तो 1 लाख से ही बनेगा, 10,000 शेयर से ही बनेगा, 10,000 शेयर इंटू 10।
बाकी सारा कुछ तो हमने एडजस्ट कर लिया, कुछ हमने रिफंड कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये 40,000 कैसे आया ना, ये भी याद रखना। इन 1000 शेयर के आगे जो अमाउंट आनी थी ना, वो हमने एडजस्ट कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके से पैसा आएगा, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम से, एक शेयर कैपिटल से। 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम है, 10,000 शेयर इशू करे हुए हैं मेन। सारी कहानी 10,000 शेयर पे चल रही है। 10,000 है, इंटू कितना करेंगे, अलॉटमेंट पे कितना है देखो ज़रा, 40 है क्या, 40 के इंक्लूड है क्या ये, नहीं 40 पूरा अलॉटमेंट पे है। हाँ 40 अलॉटमेंट पे है, तो 10,000 इंटू 40 करेंगे कितना आएगा, 4 लाख। और 10 रुपये उस पे है भाई, 10,000 शेयर है, एक शेयर पे 10 रुपये अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट के वक्त आए किस पे, सिक्योरिटी प्रीमियम की तरफ। और जो 10,000 शेयर हैं उन पे एक शेयर पे 40 रुपये आए, किसकी वजह से, अलॉटमेंट की वजह से, ठीक है। कितना हुआ टोटल, 5 लाख, ठीक है। फोर्थ क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मतलब अमूमन हम क्या देखते हैं, अमूमन की बात कर रहा हूँ कि सर जितना यहाँ पे डेबिट होता है ना, ये वाली अमाउंट डेबिट हुई है, उतने क्रेडिट कर देते हैं। पर वो तब करते हैं जब इसी स्टेज पे, यानी कि अलॉटमेंट वाली स्टेज पे अमाउंट आई हो। सर कुछ अमाउंट अलॉटमेंट की पहले क्रेडिट नहीं हो रखी क्या, बिल्कुल हुई है। कितनी हुई है, 40,000। मतलब अब हम 40,000 नहीं वापस करेंगे, अब हम कितने करेंगे, 5 लाख में से 40,000 गए, 4,60,000, ठीक है। सर एक बात बताना मुझे, यहाँ पे ऐसा क्यों करते हैं कि एप्लीकेशन के टाइम पे बैंक की एंट्री पहले करते हैं, फिर हम ये जो बोलते हैं ओनरशिप वाली एंट्री, इस एंट्री को बोलते हैं ओनरशिप वाली एंट्री। सर कैसे पता लगेगा, कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये ओनरशिप की एंट्री है, जिस एंट्री में शेयर कैपिटल टू में लिखा हो, टू साइड में जिस एंट्री में शेयर कैपिटल लिखते हैं, उस एंट्री को बोलते हैं मालिक बनाने वाली एंट्री। ये देखो 2 में लिखा है मालिक बनाया, यहाँ पे लिखा है शेयर कैपिटल नहीं, यहाँ पे लिखा है शेयर कैपिटल यस, यहाँ मालिक पहले बना दिया, पैसा बाद में आया। सर ऐसा ही करा, सिंपल सा कंसेप्ट है, हर क्वेश्चन में बताता हूँ, फिर बता देता हूँ आपको। ये दो एंट्री है ना, ये है एडमिशन फीस। मतलब आप स्कूल में एडमिशन लेने गए, पहले एडमिशन फीस जमा कराओगे या पहले आईडी कार्ड मिलेगा, सर एडमिशन फीस जमा कराना पड़ेगा। एडमिशन फीस जमा करा दी, ये आईडी कार्ड मिल गया, कैसे पता लगा, सर मालिक बन गए, स्कूल का मालिक बन गए, नहीं स्कूल में स्टूडेंट होता है ना, उसका हक मिल गया आपको, ठीक है। उसके बाद सर अब आपका एडमिशन हो गया, अब आपको मंथली फीस भी पे करनी पड़ती है। पर क्या मंथली फीस हर मंथ के एडवांस में पे करनी पड़ती है या ड्यू होने के बाद, सर ड्यू होने के बाद। मतलब पहले 1 महीने के मालिक बनाए थे, आपको कैसे पता लगा मालिक बनाया, 2 में लिखा हुआ है। सर स्कूल वाले केस में कैसे पता लगेगा मालिक बना दिया, अरे वो 1 महीना आपको कहते हैं एज ए स्टूडेंट मैक्स टू मैक्स बेनिफिट्स आप जितने ले सकते हो हमारे स्कूल से वो आप लो। फॉर एन एग्जाम्पल, लेक्चर अटेंड करो, रेगुलर क्लासेस अटेंड करो हमारी, आप जो भी हमारी नॉलेज है बट रही है वो आप लो, जिस सब क्लास के लिए एडमिट हो हमारे स्कूल में। तो मतलब पहले 1 महीना आपको सारी फैसिलिटीज़ यूज़ करने दी, उसके बाद आपसे मांगा पैसा, पैसा आ गया। सर पैसा ना आया हो तो इसने बताया, देखो लास्ट 3rd लाइन देखना, ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वॉज ड्यूली रिसीव्ड। ड्यूली रिसीव क्या होता है, जब ड्यू हुई तभी आ गया, मतलब 1 महीने बाद ड्यू हो गई थी, हाथों हाथ आ गई अमाउंट, ठीक है। अब सारी मंथली फीस चलेगी, ये तो है ही अलग चीज़, ये तो एडमिशन फीस वाला कॉन्सेप्ट है। ये सारी एंट्री ये मान लो स्कूल कर रहे हैं, स्कूल कहता पहले एडमिशन फीस आई, फिर बच्चे को आईडी कार्ड इशू किया, फिर 1 महीना उसको स्कूल में एज ए बच्चे की तरह छोड़ दिया यूज़ करने के लिए स्कूल को, फिर मंथली फीस, फिर 1 महीना यूज़ करने दिया, फिर मंथली फीस एंड सो ऑन, ऐसे चलता है, ठीक है। ये 5वां क्या होगा देखो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। इस बार नया क्या है सर क्वेश्चन में, इस बार ना 2 बार प्रीमियम मंगवाया है, जो टोटल 20 रुपये प्रीमियम है, कुछ कहता हम यहाँ मंगवा लेते हैं, कहाँ पे, अलॉटमेंट के टाइम पे, कुछ कहता हम फर्स्ट कॉल के टाइम पे मंगवा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना है जरा देखना, 50 रुपये, 10 रुपये पेमेंट प्रीमियम का है, 50 रुपये फर्स्ट कॉल का। सर हमें तो ये लगता था 50 रुपये टोटल है, 10 रुपये इंक्लूड है, ये भी लग सकता है तुम्हें। पहली बात तो वो बोल देगा इंक्लूडिंग वर्ड लिखे है ना, तब मानेंगे 10 रुपये 50 में जुड़े हुए हैं, वरना एक और तरीका भी है। टोटल शेयर कितने का है, पहली लाइन में लिखा हुआ 100 रुपये का, 100 रुपये का है, जरा देखो 10 रुपये एप्लीकेशन के,
₹40 अलॉटमेंट के और ₹50 फर्स्ट कॉल के। सर ये ₹100 कैपिटल का है और ₹20 प्रीमियम, टोटल 120 होना चाहिए। देखना ज़रा, 10, 40, 50, 100 और जो 10 आगे लिखा हुआ वो 2 बार और ऐड कर दिया, यानी कि 120। इनको अलग अलग ऐड करा तब 120 आया। मतलब ये 10, 40, 50 जो है इधर साइड में दे रखा है वो कैपिटल की अमाउंट है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट कॉल में कितने हैं? ₹50। शेयर कितने हैं? 10,000। 10,000 इंटू 50 करेंगे, आएगा 5 लाख। अच्छा, और सर पर 10,000 इंटू, सॉरी 5 नहीं आएगा, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई भाई, 6 लाख आएगा। 10,000 शेयर है, एक शेयर पे कितना आया? 50 है ना, हाँ, तो आ गया 5 लाख और 1 लाख आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम का। 10,000 शेयर इंटू 10, ठीक है। अच्छा, अब 6th एंट्री करते हैं हम। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। कितना है? 6 लाख। सर इसमें कुछ पहले की तरह कमी नहीं कर सकते, जैसे मैं किया है कि हाँ यहाँ पे हमने करा 5 लाख, यहाँ करा 460, यहाँ पे फिर क्रेडिट भी तो हुआ था। इसकी अमाउंट कोई एडवांस में नहीं आई, तो इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा। बस हो गया, इतना क्वेश्चन में पूछा था। अब इसमें कैश बुक बोली है क्या? पूछा है, कंपनी की बुक कह रहा है यार कैश बुक बना ही लो एक बार ना। रिसीट्स, पेमेंट, कितनी बार रिसीट हुई है? सर पहला ये बैंक डीआर हुआ कितना है, और ये सिर्फ बैंक कॉलम है ये। ठीक है, पहला शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे आया पैसा कितना? 2.3 लाख या 30 लाख। फिर अलॉटमेंट के टाइम पे कितना आया? 4.60 लाख। फर्स्ट कॉल के टाइम पे कितना आया? 6 लाख। सर कोई वापस नहीं किया था पैसा? किया नहीं, ये किया हुआ टू बैंक, यानी कि पेमेंट करी है। पेमेंट में क्या लिखेंगे, किस स्टेज पे करी है? एप्लीकेशन के स्टेज पे। तो यहाँ लिखेंगे, नामकरण करेंगे इसका, एप्लीकेशन स्टेज पे पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? 90,000। अब कितना कैश बचा हुआ हमारे पास देख लो, ये हो गया अपना 12 लाख कैश बचा हुआ हमारे पास। क्या है ये? नथिंग बट इट इज़ अ बैलेंस सीडी। कैसे निकाला है? प्लस माइनस करके। अकाउंट्स में प्लस माइनस करने को बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये हो गया। अब सर इसने बैलेंस शीट भी पूछी है ना, यहाँ बना लेते हैं बैलेंस शीट। अब देखो, जर्नल एंट्री बनाई है फर्स्ट फेयर नोट में, सेकंड में बनाया है क्या? कैश बुक। थर्ड में क्या बनाने जा रहे हैं? बैलेंस शीट। और यहाँ एक नोट भी तो बनाएंगे, जो बैलेंस शीट में अमाउंट लिखनी है उसके लिए वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करेंगे हम, तो ये चलेगा अलग। इतना ही इनफ है, ठीक है। ये वर्किंग नोट है। सबसे पहले छुटकू सी टेबल बना देना ये, फिर आप फर्स्ट पे एंट्री कर देना जर्नल एंट्री, सेकंड पे कैश बुक, थर्ड पे बैलेंस शीट। बट बैलेंस शीट से पहले ना थोड़ी सी स्पेस छोड़ के। सर एक बात बताओ, हमें ये कैसे पता लगेगा कितनी स्पेस छोड़नी है? यार छोटा क्वेश्चन है ये, आपको जब बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा ना तब ये बात बता दूंगा कितनी स्पेस छोड़नी है। फिलहाल आप क्या करो, ये करो, कितना आएगा देखो। ये हम क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं? सर हम ये देख रहे हैं कि कितनी शेयर कैपिटल की अमाउंट आएगी जो हम लिखेंगे बैलेंस शीट में, एंड कितनी अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम की लिखेंगे बैलेंस शीट में। इसका यार कुछ फॉर्मेट भी होता है, बट ये वर्किंग नोट में इतना फॉर्मेट वाला झंझट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल रखो आप मामला एक बार। शेयर कैपिटल की बात कर रहा है, देखो
शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, जितनी बार शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई है ना वो लिख दो, या फिर टोटल ये लिख दो, ये भी चल जाएगा। अगर आपको शॉर्ट काम करना है तो यहाँ तो लिख दो 12 लाख, और या फिर आप एक काम करो, ये लिख दो 1 लाख और 4 लाख 5 लाख, 5 लाख और हाँ ऐसे लिखो ना, शेयर कैपिटल लिखनी है आपने। शेयर कैपिटल आएगी एक तो 1 लाख, ये आएगी 4 लाख 5 लाख और 5 लाख 10 लाख। अगर यहाँ 12, सर ये तो आपने गलत लिखवा दिया, फिर आप अभी कह रहे हो शेयर कैपिटल को जोड़ के कितनी अमाउंट आ रही है, 1 लाख 4 लाख 5 लाख और 5 लाख 10 लाख। यहाँ 12, अरे माइनस करना है, अभी माइनस भी करूँगा। क्या माइनस करूँगा, सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस नहीं करूँगा, वो शेयर कैपिटल का पार्ट थोड़ी होती है, वो तो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। अच्छा, अगर ये शेयर कैपिटल का पार्ट होती फिर ये इसको हम अलग से क्यों दिखाते, ये मालिक का पैसा नहीं होता, ये तो हम तुम्हारा सरप्लस में रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, जैसे पार्टनरशिप में होता था, हमारी कंपनी की गुडविल है भाई, तू नहीं खरीदेगा कोई और खरीद लेगा हमें, अगर शेयर तू नहीं खरीदेगा तो शेयर कोई और खरीद लेगा हमारा। और वैसे भी हम प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो ये कहता है यार ये तो शेयर खरीद ले इसके, शेयर होल्डर बोलता है। मैंने कहा क्यों, कहता भाई इसके शेयर ये ना देना पैसा तो बाहर जाके भी इससे ऊपर कंपनी, इस कंपनी जितना शेयर देती होती है ना, जितने हमने खरीदे हैं उससे ऊपर तो चाहे तो गली मोहल्ले में बेच लेना, इतनी इस कंपनी की वैल्यू है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम पे कर देते होते हैं। तो बल्कि ये कंपनी पैसा नहीं देती, ज़्यादातर कंपनी पैसा अपने पास रखती है। किस नाम का, सर हमारी रेपुटेशन है मार्केट में, इस नाम का पैसा होता है। अल्टीमेटली भले शेयर होल्डर फंड होता है बट शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता, ये बैलेंस शीट में डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी है, सर 1 लाख ये रही, 1 लाख ये रही, लेस करूँगा 2 लाख, देखो वही आ गया ना 10 लाख। ये 12 लाख कैसे कैसे आया था वो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ये 12 लाख यहाँ से आया है, और अगर तुमने ये करना था कि सीधा ये निकालना था, फिर सीधा यहाँ पे लिखते क्या, 1 लाख 4 लाख और 1 लाख 4 लाख और 5 लाख, टोटल ये आता है, ठीक है। ये है अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। बल्कि ये ज़्यादा तरीका ठीक है, ये वाला, ये तरीका सही नहीं है, बताऊँ क्यों, क्योंकि 12 लाख जो टोटल है वो शेयर कैपिटल थोड़ी है। मैंने यहाँ पे शेयर कैपिटल कैसे लिख दिया, ठीक है, तो ये बात याद रखना, सीधा ऐसे लिख लिया करो। क्या सर शेयर कैपिटल निकालनी है, ये देखो शेयर कैपिटल कहाँ लिखा है वो अमाउंट जोड़ लो, ये लिखा हुआ शेयर कैपिटल 1 लाख जोड़ दिया, 4 लाख जोड़ दिया, 5 लाख, टोटल यही से क्वेश्चन स्टार्ट किया करो। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल आ गई। अब सेकंड लिखेंगे क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट कितनी है। देखो कितनी बार सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा है, सर 2 बार यूज़ हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम आया, जिक्र पहली बार हो गया, जिक्र दूसरी बार हो गया। 1 लाख के नाम से जिक्र हुआ है, 1 लाख प्लस 1 लाख इक्वल 2 लाख, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। पहले क्या आएगा सर, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड। इसमें पहला पॉइंट क्या आता है, ए पॉइंट सॉरी, शेयर कैपिटल क्या आता है, शेयर कैपिटल। अब देखो कितना शेयर है सर, ये शेयर है हमारे पास, कितनी शेयर कैपिटल अमाउंट डालूँ, 10 लाख। कैसे आया सर ये, सर टोटल शेयर हमने इशू किए थे 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। कितना आ गया ये, 10 लाख, ठीक है। अब बी पॉइंट पे क्या आएगा, सर बी पॉइंट में आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा इसमें, कितना है ये, 2 लाख, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। टोटल कर दो 12 लाख आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे सेकंड असेट्स। ये मैंने आपको दोबारा बताया था, ये कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, अपने कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। कंपनी अकाउंट्स में फॉर्मेट रिजिड एंड फिक्स्ड है, किसका, बैलेंस शीट का, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पे, सीधा लिख देना, सिंपल सी बात है यहाँ पे, तो क्या अदर नॉन करंट सेट लिख देना या फिर अदर करंट सेट लिख देना, ठीक है। क्या आएगा, बैंक। देख लो जी कितना बैंक पड़ा है हमारे पास, टोटल कितना है, 12 लाख। बल्कि ये तरीका ज़्यादा ठीक है, वो गलती होगी मेरे से भाई, सीधा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया करो। यहाँ पे ये चीज़ तो बैंक की है, टोटल पैसा बैंक का है, अगर यहाँ पे से भी स्टार्ट करना है ना आपने, तो ये बैंक का पैसा है। टोटल पैसा हमारे पास शेयर होल्डर से आया 12 लाख,
उसमें से 2 लाख था सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो 10 लाख किसका हो गया, शेयर कैपिटल का। पहली कंडीशन निकाल दी, पहली अमाउंट। दूसरा, कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 लाख का है, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख होगा। अगर ऐसे करना तो ऐसे कर लिया करो। शेयर कैपिटल गलत लिख दिया था मैंने, बैंक आना था यहाँ पे, ठीक है। देखो बैलेंस शीट टोटल मैच कर रहा है क्या, बस यही पूछा था इस क्वेश्चन में हमसे, ठीक है। तो आप इसको करो भाई, अच्छे से नोट करना, इसको समझो, और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।